हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में फ्रेंड्स। तो आज की मतलब ये क्लिप ना सुबह के 5 बजे की है, 5:30 बजे की है, क्योंकि संडे था तो मैं 5:30 बजे उठी थी। और 5:30 बजे यहाँ पर उठने के बाद संडे के दिन ना मैं थोड़ा आराम से ही काम करती हूँ क्योंकि उस दिन मेरे बच्चों को स्कूल वगैरह नहीं भेजना रहता है और मुझे छोटे छोटे कामों को ध्यान करके साफ़ सफाई करना पड़ता है। इस वजह से मैं उस दिन थोड़ा लेट उठी थी और आराम से काम करी थी, इतना मुझे जल्दीबाजी नहीं थी। तो इस वजह से मेरा जो काम था ना थोड़ा धीरे धीरे हो रहा था। तो यहाँ पर ये सारे जितने भी मेरे बच्चे जब भी जाते हैं कपड़े अपने पहनने के लिए ना, तो वो लोग सारा इधर उधर बिखेर देते हैं। तो शनिवार को शाम को मैंने कुछ भी समेटी नहीं थी, कपड़े वैसे ही छोड़ दी थी मैं। यहाँ पर जितने भी कपड़े थे ना, इनको पहले मैं ठीक से लगा लेती हूँ और लगाने के बाद से यहाँ पे ये सारे और इनके जो आई कार्ड जो भी इनके स्कूल की चीज़ है ना, इनको मैं अलग कर देती हूँ क्योंकि आज इन सबको मैं साफ़ कर दूँगी। और ये स्वेटर वगैरह सबको, स्वेटर तो मैं धो दी थी शुक्रवार को, स्वेटर ना मैं धो दी थी क्योंकि शुक्रवार को ये लोग ब्लू पहन कर गए थे, तो फिर कत्थी वाली जो स्वेटर था ना ये सब धो करके मैं रख दी थी, तो इसको ये लोग पहन कर गए हुए नहीं थे। और यहाँ पर ये जो था ना वाइट ड्रेस, इस ड्रेस को ना मैं जैसे कि अपना इसको रख रही थी, धोना था इसको, तो बस इसे धोने के लिए मैं रख रही थी क्योंकि इधर उधर मैं रखती हूँ ना तो फिर इनमें ना गंदा मतलब इनमें कुछ दाग लग जाते हैं। इस दाग की वजह से मैं इनको घर अपने रूम में ही रखती हूँ। और अभी मैं ले जा रही हूँ इनको धोने के लिए और मैं इनको ना धो दूँगी। और धोने के बाद से ना इतना मतलब जैसे स्कूल ड्रेस होते हैं ना, तो फिर धोने के बाद सूखने के बाद ना आयरन भी देने होते हैं। तो संडे है तो जल्दी से इतना मतलब ज़्यादा बेचैनी नहीं है और ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आराम से हम करेंगे। और जितने भी हमारे छोटे काम रोज बच जाते हैं ना, उस काम को हम निपटाते हुए चलेंगे और काम को करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं कर रही थी और ये जितने भी कपड़े थे ना पहले उनकी मैं समेट लेती हूँ। और झाड़ू मैं सुबह मार ली थी, झाड़ू के लिए इतना कुछ टेंशन था नहीं। तो जितने ये सारे कपड़े पहले इनको मैं समेट लेती हूँ और समेटने के बाद से यहाँ पर ये सारे जितने फूल वगैरह मेरे थे ना, इन सब फूल वगैरह को ना मैं ठीक कर लेती हूँ। और ये साड़ी भी मुझे धोनी थी क्योंकि मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो मैं वैसे के वैसे साड़ी रख देती हूँ, फिर मुझे उसको फोल्ड करने मतलब मेरा रहता है कि वीडियो बनाई हूँ तो चलो साड़ी को थोड़ा धो दूँगी तभी मैं रखूँगी। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी पूजा वगैरह करना रहता है ना, तो फिर हम नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से हम साड़ी को धोते हैं और धो करके रख देते हैं। तो इसलिए हम सुबह के टाइम में ही अपनी साड़ी को धो लेते हैं और धो करके रख देंगे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो था सुबह का पूजा पाठ का काम हो रहा था और मैं कपड़े वगैरह धोने के बाद से सब कुछ करने के बाद से मैं यहाँ पे अपना जो है पूजा भी कर लेती हूँ क्योंकि सुबह के टाइम में पूजा भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद से मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में आने के बाद से ना मैं यहाँ पर आलू पहले से बॉईल होने के लिए बैठा दी थी ताकि ये बॉईल हो जाएगा। जब ये बॉईल हो जाता है ना तो ठीक रहता है। तो फिर मैं ये चीज़ें कर रही थी और मेरा उधर भी पूजा पाठ भी हो रहा था और इधर आलू मैं गैस पर रखी थी बॉईल करने के लिए। तो ये मेरा आलू जब तो यहाँ पर मेरा आलू जो है ना ये बॉईल हो चुका था, तो इसमें से मैं सारे छिलके जल्दी से निकाल देती हूँ। और आज ना मैं आलू की और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी ना बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो जिस दिन वो घर पे रहते हैं ना उस दिन मैं आलू और सोयाबीन की ही सब्ज़ी बना लेती हूँ क्योंकि उनकी मनपसंद की जो चीज़ें होती हैं मैं वही बना देती हूँ क्योंकि उनके सारा दिन उन्हें खाना रहता है, तो इसलिए उनको मैं यही बना करके दे देती हूँ। और वो लोग ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं इस तरीके की सब्ज़ी जब बना के देते हैं तो ये चीज़ें होती है फ्रेंड्स। और संडे में ना इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो इसलिए आराम से काम करना हम ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पर बैठा देते हैं हम फटाक से गैस चालू करके कढ़ाई, और कढ़ाई में सबसे पहले हम ऑयल डाल देंगे मतलब गर्म होने के लिए। और ऑयल डालने के बाद से इसमें जो सोयाबीन है ना उसको हम फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छे से जब फ्राई, वैसे सोयाबीन को ना एक पानी में उबाल करके बनाते हैं पहले और या फिर उसको फुला करके भंगाते हैं, बट कभी कभी ना मैं ऐसे भी फ्राई करके बनाती हूँ क्योंकि ऐसे जब मैं फ्राई करके बनाती हूँ सोयाबीन की सब्ज़ी ना तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मी ज़्यादा टेस्टी है, तो इसलिए उनकी खुशी का ना
संडे में मैं ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। वैसे भी वो जो लोग लंच जो चीज़ बोलते हैं ना, मैं उसी हिसाब से उन लोगों को लंच भी बना कर देती हूँ। तो इस तरीके से हो जाता है। और यहाँ पे देखिए हमारा ये जो सोयाबीन है ना, कितना अच्छा ये फ्राई एकदम रेड रेड सा हो रहा है और अच्छा लगता है। इससे ये टेस्टी भी लगता है खाने में। तो इसे सब लोग तो पसंद नहीं करते हैं, बट हाँ मेरे तीनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अपने बच्चों के लिए ही मैं बना देती हूँ और उन लोगों के साथ साथ में जिसको मन होता है फिर वो लोग भी खा लेते हैं। तो इस तरीके से। और यहाँ पर सोयाबीन मेरा हो गया था, तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, मैं आलू को भी इसमें फ्राई कर लूँगी, क्योंकि आलू भी साथ में फ्राई रहेगा तो ठीक रहेगा। और आजकल के आलू ना मीठे लग रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ी आलू पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, उनको थोड़ा सा तीखा बनाना पड़ता है। तो आलू मीठे की वजह से ना पहले हम इसको ऐसे ही बस कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और ऑयल डाल करके इसको हम काट लेंगे, मतलब इसको हम बिना काटे ही ऐसे ही छिलके निकालने के बाद से ऐसे ही हम इसको डाल देंगे और डाल करके फटाफट से इसमें सारे आलू को भी डाल के एकदम गर्मा गर्म फटाफट से फ्राई कर लेंगे। और ये भी आलू भी हमारा फ्राई हो जाए। और ये छोटा किचन होने के ना एक ये भी फ़ायदा है कि आपको इधर से उधर ना घूमना नहीं पड़ता है। यहाँ हाथ टपाओ तो वो मिल जाएगा, यहाँ हाथ बढ़ाओ तो वो मिल जाएगा। मतलब आप अगर हाथ बढ़ाते रहो ना तो कुछ ना कुछ मतलब आपको ज़रूरत की जो चीज़ें हैं ना वो मिलती रहेंगी। एक छोटा किचन होने का ये भी फ़ायदा है। और यहाँ पे हमारा ये देखिए ये आलू जो है ना ये भी मैं फ्राई कर लूँगी। ये अंडे की तरह दिख रहे हैं, बट अंडे हम लोग यहाँ मतलब हमारे यहाँ नॉनवेज घर में बनता नहीं है, बाहर बनता है, तो सब लोग बाहर ही खाते हैं। और ये अंडे की तरह दिख तो रहा है और इसको हम फ्राई कर लेते हैं। और एक हाथ से कैमरा पकड़कर वीडियो शूट करना, दूसरे हाथ से फिर मतलब कि चलाना थोड़ा सा टफ़ काम हो जाता है। तो यहाँ पर ये भी हमारा फ्राई हो गया है और अब हम इसको फटाफट से निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद से इसको हम फिर इसमें जो भी हमारा मसाला जो हम मिक्सी में ग्राइंड करके रखे हैं, फिर उस मसाले को सारे हम डाल देंगे और डाल करके उसको भी हम अच्छे से एकदम फ्राई करेंगे। और इस तरीके से तेल आप लोग ना ज़्यादा देखते होंगे मुझे रखते हुए, क्योंकि टिफ़िन है ना, तो टिफ़िन में ऐसे ही मैं काट कर जब भी तेल आता है ना तो फिर मैं ऐसे काट करके और टिफ़िन में रख देती हूँ, फिर उसी से मैं अपना काम करती हूँ। और हर बार मेरा एक आदत है ना कि जब भी कुछ ख़त्म होता है मैं बॉटल को तुरंत धोने लगती हूँ। तो इस वजह से जब मैं बॉटल धोती हूँ ना तो फिर मैं गर्म पानी करके धोती हूँ, तो फिर बॉटल अजीब सा दिखने लगता है, तो इसलिए मैं उसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ और ऐसे ही काट करके मैं रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने ऑयल डाला है और ऑयल डालने के बाद से हमने यहाँ पे जीरा डाला है थोड़ा सा, और उसके बाद फिर छोटा छोटा कटा हुआ प्याज इसमें हम डाल देते हैं। और डाल करके इसको प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद से जो भी हम अपना मसाला डाले हैं ना वो हम अपना डाल लेंगे। और आजकल ना मतलब दिन इतनी छोटी कर रही है, इतनी छोटी कि पूछिए मत, कब शाम हो रहा है पता नहीं चल रहा है और रात तो बहुत बड़ी कर रही है। और लगता है मुझे ना कि दिन थोड़ी सी और बड़ा होता, थोड़ा सा और बड़ा होता ना तो हमारा शायद सारा काम सिमट जाता, बट दिन बहुत ही छोटा कर रहा है, बहुत ही छोटा। मतलब का काम जो है ना वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, काम करते करते कब सुबह से शाम हो गया ये सारी चीज़ें ना पता नहीं चल पाती हैं आजकल। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो मसाला है ना ये भी फ्राई हो चुका है हमारा फटाफट से। और फ्राई मतलब हुआ है कि नहीं, एक तरीका है कि जब इसमें तेल छोड़ने लगना तो समझ जाए कि फ्राई हो चुका है। तो इतना अच्छे से भी तेल ये छोड़ नहीं रहा था, तो इसलिए इसको हम थोड़ी देर और चलाएंगे। और यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी मतलब कि तेल भी छोड़ने लगा था। तो यहाँ पर जो हम आलू फ्राई करके रखे थे ना, अब उसको हम इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद से इसको ना हम आलू के साथ में मसाले को मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद से एकदम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। और उसके बाद जब ये हमारा मसाला हो जाएगा ना, आलू और मसाला एक साथ मिक्स, तो फिर इसमें हम डालेंगे ये सोयाबीन। और सोयाबीन डाल करके और इसको अच्छे से एकदम हम चला लेंगे। और चला करके और फिर इसको हम जैसे ये सारी चीज़ें ना हम फ्राई करने के बाद से हम कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे इसको, क्योंकि मेरा ना जब भी मैं ऐसे सब्ज़ी बनाती हूँ ना सोयाबीन की, तो फिर मैं कुकर में इसको डाल देती हूँ। तो फटाफट से इसको मैं कुकर में लूँगी और इसको मैं कुकर में डाल दूँगी सारे सब्ज़ी को, ताकि कुकर में डालने से ना हमारी जो सब्ज़ी है ना ये जल्दी से हो जाती है। और वैसे भी ये सब चीज़ फ्राई किया हुआ था,
सिर्फ कुकर में बनाना रह गया था, तो और ये सब्ज़ी ज़्यादा थी और कढ़ाई मेरी छोटी थी, इस वजह से भी हम कुकर में बनाएंगे। और अगर नहीं भी रहती ना फिर भी हम कुकर में ही बनाते हैं, क्योंकि इस तरीके से ना सोयाबीन जो है ना इसका साइज़ जो है ना बड़ा बड़ा हो जाता है कुकर में बनाने से और भी ज़्यादा, तो देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है, तो इस वजह से। और ऐसे मैं जब भी बनाती हूँ ना तो मुझे थोड़ा आसानी होती है और जल्दी बनता है, तो इसलिए मैं ऐसे बना दूँगी। और बनाने के बाद से इसको ना पानी डालने के बाद से मैं झटपट से क्या करूँगी ना कुकर को बैठा दूँगी। और मैं कुकर में ना ढक्कन नहीं लगाऊँगी, वरना ये दाल की तरह हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें ढक्कन नहीं। ये देखिए पानी डालने के बाद से कुछ ऐसा दिख रहा है ये, तो इसको हम ढक देंगे सिर्फ प्लेट से, इसमें इसका कुकर का ढक्कन नहीं लगाएंगे। तो ढकने के बाद से इसको हम गैस ओपन करके रख देते हैं और ये बन जाएगा झटपट से। और इस वाले गैस में ना एक फ़ायदा ये है कि हमें लाइटर का या फिर माचिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे फ्रेंड देखिए, यहाँ पे ना शाम हो गया था, तो शाम हुआ था ना तो हम जो हैं आए हुए थे किचन में चाय बनाने के लिए, तो चाय बैठा दिए थे। और चाय बैठाने के बाद से यहाँ पे देखिए जितना भी मेरा ये तेल था ना, इन सबको हम या इस बॉटल में कर देते हैं, क्योंकि ये बॉटल अभी न्यू है, तो इसमें थोड़ा सा था पहले का, तो इसी में हम सारे तेल करके और रख देंगे कि इधर उधर गिरेगा नहीं। और भी बहुत सारी इधर जो चीज़ें हैं ना, दाल वगैरह, इनको सबको हम मिलाकर मिक्स करके एक में रख देंगे। और रखने के बाद से सारे चीज़ को ना जिसका जहाँ मतलब स्थान है उस स्थान तक हम रख देंगे। और रखने के बाद से ऐसे करने में ना एक चीज़ ये होता है ना फ्रेंड कि हमारा जो मतलब चीज़ रहता है ना, अगर आप वहीं से लेकर के वहीं रखते हैं तो फिर आपको ढूंढने में जो समय की बर्बादी रहती है ना वो नहीं हो पाती है। हमारे समय पर सारे चीज़ मिल जाते हैं और झटपट से हमारा जो काम है ना वो फटाफट से हो जाते हैं। और काम करने के एक मज़ा ही अलग होता है। और वही चीज़ अगर हम यहाँ की वहाँ रख देना तो फिर हमें मिल नहीं पाता है और हम ढूंढते रह जाते हैं, इस वजह से समय की भी बर्बादी होती है। और ये सारी चीज़ें जो मसाले हैं ना, इन सारे मसाले को ना मैं एक साइड कर देती हूँ, क्योंकि जब डालना होता है ना तो कोई मिलता ही नहीं है, तो और भी ज़्यादा लेट होता है, तो इनको साइड से कर लेती हूँ और करके रख देती हूँ। और ये सारे गरम मसाले हैं, तो गरम मसालों को मैं एक साइड में ही रख लेती हूँ अपना, कि जिस चीज़ में मेरा मन होगा तो उस चीज़ में मैं डालती रहूँगी। और डालने के बाद से सब चीज़ करती रहूँगी। और यहाँ जितना भी मेरा पॉलीथीन था ना सबको मैं साफ़ कर देती हूँ किचन से, क्योंकि एक तो किचन छोटा है और उसमें भी हम अगर कचरा लगा कर रखेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा हमें नहीं लगता है। और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मुझे साफ़ सफाई बहुत ही ज़्यादा पसंद है, चाहे वो झोपड़ी हो या फिर घर हो, चाहे जैसा भी हो, मुझे साफ़ सफाई चाहिए। मुझे साफ़ सफाई से ज़्यादा प्रेम है, इसलिए मैं साफ़ सफाई ज़्यादा करती हूँ। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जहाँ मतलब इस पे ना, इस वाले ऊपर वाले रेक पे ना हम बर्तन वगैरह लगा देते हैं बड़ा साइज का, और इधर वाले रेक पर ना हम जैसे डिब्बा डुब्बी जो भी होता है ना वो वाले रख देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो छोटा सा किचन है ना, इसमें हमारा सारा सामान जो है एकदम सेट हो जाता है। और यहाँ पे देखिए हमारा चाय बनके एकदम रेडी हो गया है और अच्छे से एकदम हम चाय शाम के चाय टाइम में ना चाय चाहिए ही चाहिए हमें। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो साफ़ी था ना वो मिल नहीं रहा था, तो मैं सॉल्व से ही अपना काम, उतना गर्म नहीं था लेकिन फिर भी। तो यहाँ पे देखिए हमारा चाय हो चुका है और आप लोग भी पीजिए। और तब तक के लिए बाय, मैं मिलूँगी आप लोगों से किसी